नमस्कार। आज दिनांक 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सर को। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज प्रातःकालीन साधना में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आप सभी अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों टांगें सीधी। हो सके तो नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। एड़ी, पंजे, घुटने, टखने सभी मिले हों और कमर सीधी हो। मैंने देखा है कि हम कमर के पीछे हाथ रखते हैं तो ये पीछे की तरफ धड़ मेरा पीछे मुड़ जाता है। अब जितना आगे से आगे रखेंगे उतनी ज्यादा रीढ़ सीधी रहेगी, और अगर कूल्हों के दाएं बाएं रख लेंगे तो बिल्कुल ही सीधी चली जाएगी। और देखिए, करके देखिए, उसमें कितना अधिक विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है और आनंद भी आता है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को, जल्दबाजी नहीं, उंगलियों को मोड़िए। मेरी आवाज के साथ चलिए। धीरे धीरे उंगलियों को मोड़ के रखिए। रखिए, यहाँ पर ढीला कर दीजिए। फिर से मोड़िए, अच्छे से दबा दीजिए, ढीला कीजिए। यस, फिर से मोड़िए आगे की तरफ, ढीला कीजिए। फिर से मोड़िए, ढीला कीजिए। फिर से मोड़िए, ढीला कीजिए। अब पंजों को आगे की ओर तानिए, अधिकतम आगे तानिए, रुकिए, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइए। यहां भी दबाइए, पिंडलियों पर प्रभाव देखिए। गुड। दोहरा दीजिए इस क्रिया को। बहुत धीरे धीरे रुकते हुए पंजों को आगे और पीछे। इनमें रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है, घुटनों तक प्रभाव चला जाता है। दोहराएं इस क्रिया को। नेत्रों को बंद करके श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करेंगे। अधिक लाभ मिलेगा आपको। वापस आए। दोनों मिले हुए पंजों को दाहिनी ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन से लगे।
लगानी है, घुटना नहीं उठने देना है, दोनों घुटने ऊपर रहेंगे, सॉरी आसन पर रहेंगे, विपरीत ओर जाएं। दोहराएं से भी। पंजों को तान कर, खींच कर, घुटनों के दोष दूर, एड़ियों के दोष, टखनों के दोष, कूल्हे तक प्रभाव है। गोलाकार चक्र दे दें, एड़ियों पर घुमा दें पूरे पैर को, एड़ियों को स्थिरता, पंजे को घुमाओ, पूरा चक्र खिंचाव के साथ, श्वासों के साथ। श्वास नई ऊर्जा, प्राण वायु एकत्रित करें अधिक से अधिक, और यही प्राण वायु मुझे स्वस्थ बनाएगी। उसका कितना भंडार है मेरे अंदर, वो मुझे स्वस्थ बनाएगा। विपरीत दिशा से गोलाकार, धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ मेरे घुटनों पर आ जाए। गुड। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को बाईं जंघा पर रखिए, घुटने के करीब रखिए। जितना अधिक अंदर रखेंगे उतना आसान हो जाएगा। घुटने के पास रखेंगे, घुटने पर, कूल्हे पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर, श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर करें, ले जाएं ऊपर की ओर, पेट में दबाव दें, कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करें, श्वास छोड़कर नीचे, अच्छे से लगाएं नीचे। दोहराएं इस क्रिया को श्वासों के साथ, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। गुड। लचीला बनाया इस भाग को आपने, वेरी गुड। अब इस एड़ी को थोड़ा अंदर कर लें, मुक्त रूप से चलाएं इसे, अर्ध तितली की तरह। अब तो लगता है घुटना। गुड। चलिए हथेलियों पर उठा लें, एड़ी और घुटना समान ऊंचाई पर, और ये ऊंचाई कम ज्यादा नहीं चाहिए। भले धीरे धीरे करें आप, धीरे धीरे झुलाएं। देखिए कम ज्यादा है, मेरे देख रहे हैं मेरी हाइट सेम है, ये कम ज्यादा नहीं हो रही है, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। श्वासों के साथ भरें, श्वास खाली करें। चलिए वापस आ जाए।
दाहिनी टांग सीधी, बाई को मोड़ लें, घुटने पर रखें एड़ी को, घुटने पर पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। बढ़िया। गुड। चलिए अंदर करके रखिए, थोड़ा सा चलाइए, घुटने को ऊपर नीचे, अर्ध तितली की तरह। चलिए हथेली पर उठाकर घुटना और एड़ी झुला लें। वेरी नाइस। वापस आ जाएं, पद्मासन लगाएं। एक पैर को तो अवश्य रखें, जिन्होंने नहीं रखा वो रखें, पैर रखिए। यस, रखा गया। दूसरा कैसे भी मोड़ लें, जो भी कंफर्टेबली लग जाए उसको रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिकतम श्वास को बाहर करें, नाभि को अंदर की ओर पिचकाएं, मूल बंद लगाएं, रुकें, फिर नाभि को ढीला करें, श्वास भरें, दोहरा दें इस क्रिया को। नेत्रों को बंद करके एकाग्रचित होकर स्वयं में रहकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। कोशिश किया करें घर के दरवाजे खिड़की खोल लें, ताकि शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, ठंडक आए। एक घुटन सी महसूस ना हो आपको। प्रचुर मात्रा में प्राणवायु इन गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से मुझको प्राप्त करनी है। अधिकतम श्वास भरें, अधिकतम खाली करें, यानी अधिकतम ऊर्जा भरें, अधिकतम कमियों को, दुर्बलताओं को बाहर निकालें। सामान्य करें श्वासों को। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक तो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु अपने ईश्वर को प्रातःकालीन वंदन करें और शुभ सवेरा दिखाने के लिए धन्यवाद करें अपने प्रभु का, ईश्वर का, और आप सभी का भी हाथ जोड़कर अभिनंदन। पद्मासन अभी लगा रहे, जैसा भी लगा है उसी प्रकार से दोनों हाथ दाहिने घुटने पर लाएं, दाहिने घुटने को पकड़ें कुछ इस प्रकार से। श्वास भरें, धड़ को खींचें, रीढ़ को बिल्कुल खींच दें, अच्छे से पूरी तरह से खिंचाओ। श्वास भरकर और श्वास छोड़कर कमर के निचले भाग से आगे झुकते चले जाएं, माथे को आसन पर लगा। माथा आसन पर लगना है। गुड। दाहिनी ओर झुकना है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर, कम झुक सकें चाहे ज्यादा झुक सकें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं कितना झुका हूं। कम झुकिए, ज्यादा झुकिए, लेकिन झुकिए अवश्य दाहिनी ओर। अब देख रहे हैं आपकी एड़ी से आपके पेट पर बड़ा सुंदर दबाव आ रहा है, अर्थात पेट के अंग भी प्रभाव हो रहा है। रुकिए क्रिया में, आने दीजिए प्रभाव। बहुत सुंदर। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए, घुटनों की स्थिति को बदल लें, बाएं घुटने को पकड़ लें दोनों हाथों से। श्वास भरकर धड़ को खींचें, श्वास छोड़कर एक बार फिर से नीचे। माथा नीचे घुटने से आसन से लग जाता है। घुटना टारगेट नहीं है मेरा टारगेट मेरा आसन है। अच्छे से पेट पर दबाव। सुबह सुबह पेट बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। विषैली गैस, मल आदि बाहर निकलने को तैयार है, निकल जाएगा वो। लीवर, पेनक्रियाज प्रभाव में आ जाएंगे। धीरे धीरे मध्य में आए। अब दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, दाएं और बाएं मैंने कर लिया। अब मुझको आगे की ओर जाना है। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, श्वास भरकर धड़ खिंचेगा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। गर्दन भी खिंचेगी, रीढ़ खिंचेगी, रीढ़ पर प्रभाव महसूस होगा मुझे। श्वास भरा जाएगा अच्छे से और श्वास छोड़कर धीरे धीरे आगे की। माथा नहीं, ठोड़ी लगाने का टारगेट करें कि मैं ठोड़ी लगाऊंगा आसन। देखिए दोनों एड़ियों से पेट दाएं बाएं से दब गया मेरा। बहुत सुंदर प्रभाव। योग मुद्रा बोल सकते हैं आप इसे। गुड। रीढ़ पर प्रभाव, पेट पर प्रभाव,
बहुत ही बढ़िया प्रभाव। चलिए धीरे धीरे वापस आए। गुड। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें और घुटनों को चला लें, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। कहीं कुछ दर्द महसूस हो रहा तो सहला लें उस पार्ट को। बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए, दोनों टांगों को मोड़कर आसन पर बैठ जाए। यस, बैठे बैठे बैठे। हम बैठते ही नहीं है ऐसी स्थिति में। पहले तो क्या होता था, प्रत्येक दिन हमारे घर में जो टॉयलेट बने हुए होते थे वो इस प्रकार से बैठने वाले होते थे। साथ ही साथ भोजन भी हम ऐसे करते थे। देखा होगा आपने या सुना होगा, जिसने नहीं देखा, कि एक पटरा, हम पंजाबी तो चौकी बोलते हैं उसे, तो वो चौकी होती थी, उस पर बैठकर खाना खाते थे। इसी तरीके से उकड़ू बैठते थे, ऐसे ऐसे ही खाना खाते थे लोग। अब तो वो चलन दूर हो गया। सोफा आ गया, बेड आ गया, ऐसे बैठते ही नहीं है। बैठिए बैठिए, उठने की कोशिश मत कीजिए, अभी कोई बात नहीं। घुटने दुख रहे हैं थोड़े से, दुखने दीजिए उन्हें। एक क्रिया और भी मैं कराने की इच्छा में हूं। दोनों हाथों को आगे की ओर रखिए, पैर थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, ऐसे। चलिए उंगलियों पर, पैरों की उंगलियों पर आगे पीछे थोड़ा सा होइए, दबाव दीजिए। हाथ आगे रखकर केवल पैरों की उंगलियों को दबाओ। पूरे शरीर का भार आ जाए मेरी उंगलियों पर। दुखने लगे, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। सांसों के साथ कीजिए। दोष आने लगते हैं उंगलियों में, कई बार अकड़ जाती हैं ये, अकड़ने मत दीजिए इन्हें। चलिए खड़े हो जाइए। आज भी खड़े खड़े होकर भी सूक्ष्म अभ्यास। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिनी भुजा को चलाइए। चलिए चलाइए। कंधे को चेक कर रहे हैं आप। दाहिनी को रोक दीजिए, बाईं को चलाइए। दोनों को चलाइए। क्रॉस डायगनली है ये, विपरीत दिशा में भी। गुड। चलिए वापस। कंधे को गोलाकार घुमाना है। दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी भुजा को मुट्ठी बनाइए उसका, और
आगे से पीछे की ओर पूरा गोल करें, पूरा कंधा चलाएं। जी। कंधे की जांच। पीछे से आगे की ओर विपरीत दिशा में। वापस दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसे भी चलाइए, घुमाइए उसे। पूरा कंधा पीछे तक जाकर के भुजा घूमे, आराम से, जल्दबाजी नहीं। गुड। विपरीत दिशा में भी, पीछे से आगे की ओर। सांसों के साथ। चलिए, वेरी गुड। दोनों कंधों को चलाइए एक साथ। गुड। विपरीत। वापस। दोनों हाथ कमर पर। कमर को घुमाइए गोलाकार, पैरों में फासला है कुछ, गोलाकार चक्र में। आनंद भी लीजिए क्रिया का, श्वासों के साथ कीजिए, रिलैक्स करते हुए, आनंद लेते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए। घुमाइए घुमाइए, दोनों दिशाओं से घुमाइए। वापस हल्का सा विश्राम। एक बार फिर से दोनों हाथ कमर पर। दोनों हाथ कमर पर। धीरे धीरे श्वास भरिए, पीछे की ओर मुड़िए, पुष्टासन की तरह पीछे मुड़ते हैं। ऐसे ही दोनों हाथ कमर पर रखते हुए आगे की ओर मुड़े, एल शेप में आ जाए। रुकें, आने दे प्रभाव रीढ़ पर। दोहराएं एक दो बार और। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। गुड। वापस विश्राम। गुड। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर ही है, हल्का सा दाहिनी ओर मोड़े, हाथ से दबाव दे दें,
दाहिनी ओर मुड़ते चले जाएंगे, बाईं ओर जाएं, गुड, फिर दाहिनी ओर, बाईं ओर, गुड, हल्का सा रिलैक्स। गर्दन के अभ्यास, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, हाथ कमर पर ही है, श्वास छोड़कर नीचे, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, दोहराएं दोबारा। गर्दन गोलाकार, गोलाकार चक्र में गर्दन को घुमाइए। विपरीत दिशा से, वापस, हल्का सा विश्राम। गुड, दोनों हाथ घुटनों पर, थोड़ा झुकना पड़ेगा इसके लिए, घुटनों पर रखिए दोनों हाथ जी, धीरे धीरे मोड़ते चले जाइए, हाथ घुटनों पर ही, सीधा कीजिए, फिर से मोड़िए, हाथों का सहारा है, घुटने ज्यादा नहीं दुख रहे हैं मेरे, फिर कीजिए तीसरी बार, वापस, एक बार और, गर्दन सीधी कीजिए, सामने देखिए, रुकिए, वापस, बहुत बढ़िया। विश्राम। आसन पर बैठे, लेट जाए। संपूर्ण शरीर को ढीला कर ले, छोटे छोटे अंगों को मैंने प्रभावित किया, कंधे, घुटने, गर्दन, कमर प्रभाव में आए मेरे, रीढ़ पर भी सुंदर प्रभाव था। श्वासें मेरी सामान्य होने की ओर हैं, कीजिए उन्हें सामान्य। श्वासें आपकी सामान्य हो गई। ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ रख दीजिए,
और नीचे की ओर खींच दीजिए उन हाथों को, कंधे खींच जाए मेरे। अब इन खिंचे हुए कंधों सहित दोनों भुजाओं को तानते हुए सर के पीछे ले जाइए। पूरा खिंचाव बना रहे। खींचिए, ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। श्वास भरकर खिंचाव देना है मुझे। जी, सांस को ढीला करके एक आवृत्ति और ले लें इसकी। बढ़िया, पूरी क्षमता लगा दें इसमें, झोंक दें अपने आप को पूरी तरह से। सुबह सवेरे दिन भर का लाभ सुबह एकत्रित कर लीजिए। नाव आसन का अभ्यास। श्वास को एक बार पहले ढीला करें, फिर पुनः भरें, शरीर को खींच के रखें और नाव आसन की क्रिया प्रारंभ कर दें। गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएं, चेहरे का रुख सामने की ओर करते हुए और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर अपने कैमरे की ओर देखें। मुस्कुराहट बनी रहे। सुबह सवेरे की मुस्कुराहट दिन भर चलेगी। इसका उल्टा मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आप समझ सकते हैं। तो केवल मुस्कुराहट ही रखिए, दूसरी चीज सोचिए ही नहीं। मुस्कुराते रहिए, खुशी हो या गम, कोई बात, सब चलता है। दोनों हाथ कमर के पीछे रखने होते हैं बहन जी। कौन सी बहन जी हैं ये? वेरी गुड। पैरों को खोलना भी होता है, विश्राम की स्थिति है ये। खोल दीजिए थोड़ा सा पैर। यस जी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, पैरों को मिलाइए पहले। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और उसकी एड़ी को बाएं घुटने पर रखिए। ठीक है, दोनों हाथों से एड़ी के नीचे सपोर्ट लगाइए। एड़ी को उठाइए दोनों हाथों से नीचे से। श्वास भरकर दाहिने कान की ओर ले जाइए, ऊपर। गर्दन नहीं झुकानी, गर्दन बिल्कुल तनी रहे। जैसे माला डालते हैं ना, शादी के वक्त वरमाला के समय दूल्हे को माला डालती है दुल्हन, तो दूल्हा तन जाता है ना, तो आपको भी माला डल रही है, समझिए। तन जाइए आप, माला डालिए अपने गले में। दूसरे कान की तरफ ले जाइए। उठाइए, पूरा खींच दीजिए इसे। आज पूरा प्रण है कि मैंने कान से लगाना है इसे, माथे से चुमाना है इसे। कूल्हे के जोड़ पर सुंदर प्रभाव देखिए। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस रखिए इसे नीचे। आराम से टांग को सीधा कर लीजिए इसको। अब दूसरी ओर से भी, दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए,
एड़ी को उठाइए सपोर्ट देकर पूरे दोनों हाथों की और ले जाइए ऊपर की ओर। डाल दीजिए गले में माला। कामयाब होना है मुझे। दूसरी तरफ भी लगाइए। गर्दन नहीं मोड़नी, गर्दन तो सीधी चाहिए। माला गर्दन में डलेगी ना, माला को ले जाना है ऊपर, गर्दन को नीचे नहीं लाना। गुड, कोशिश कीजिए। वेरी नाइस, मुनिंदर लाल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, टांगे सीधी कर लीजिए। और समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है, और आगे की क्रियाओं के लिए निर्देश के अनुसार हमारी आज की टीम लीडर आदरणीय पूनम सिसोदिया जी।